आज मैं आपसे करने वाली हूँ कुछ ऐसी काम या ऐसे काम जिसे ना करने पर आपके घर में बहुत ऐसी शक्ति जो है प्रवेश कर जाती है। तो चलिए वो काम क्या है, और इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी ताकि आप समय रहते समझ जाइए, नहीं तो घर बर्बाद हो जाती है। चलिए, मेरा नाम है पल्लवी झा और मेरे चैनल का नाम है पल्लवी टू स्कूल। ऐसे काम जिसे हम घर में नहीं करते हैं, अपने काम में उलझे रहते हैं, और जो काम हमें करने चाहिए वो यदि हम काम व्यस्त रहने के कारण छोड़ देते हैं। तो चलिए, नंबर 1 पे मैं बताती हूँ। जैसे हमारे घर में कोई शुभ काम ना होना, जैसे आप साल भर में या 6 महीना में सत्यनारायण कथा करवा सकते हैं। तो देखिए, रोजमर्रा की पूजा तो हमारे घर में होती ही है, और तो जो ऐसा होता है कि यदि आप नहीं करते हैं समय समय पर सत्यनारायण की पूजा या हवन, ऐसे काम यदि आप नहीं करते हैं तो बहुत मुझसे मेरे मुंह से बोला भी नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में सारे लोग, तो आप मैं क्या इंडिकेट कर रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए और आगे मैं बताती हूँ पॉइंट्स। आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपकी समझ में आने वाली है, वरना आपकी समझ में नहीं आएगी। घर में पूजा पाठ का ना होना, और ऐसे घर में जहाँ पे पूजा पाठ नहीं होती है तो उस घर में बहुत माना जाता है कि गरीबी आ जाती है, दुख आ जाता है, संकट आ जाता है। तो ऐसे काम करने से बचे और नियमित तौर पे पूजा पाठ करें। अब जहाँ भी रहते हो वहाँ अपनी कुलदेवी के नाम से आप पूजा कर सकते हो, जिससे आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए। तो ऐसे ही घर में परेशानी आती है जहाँ पे भगवान की पूजा नहीं होती है। यदि किसी आपके घर में यदि कोई आता है और आप उनको चाय के लिए नहीं पूछेंगे तो वो जो है आपके घर से चले जाते हैं नाराज होके। तो इसी तरीके से होता है कि यदि आप घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं समय से तो आपके घर से जो भी आपकी कुलदेवी है वो घर से चली जाती है, और घर में जो है दुख दरिद्र ये सब आने लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप भी ऐसी गलती कर रहे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिस घर में बहू की इज्जत ना हो उस घर में भी बहुत सारी संकट आने की संभावना होती है। कोई भी स्त्री जो होती है माता के समान होती है, दुर्गा माँ के समान होती है। तो उस स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए। हर एक स्त्री में देवी माँ का वास होता है। और ये भी आप समझ लो कि जिस घर में यदि आप पूजा ही करते हो और उस घर में आप औरत का सम्मान ना करें, आप अपनी बहू बेटी का सम्मान ना करें, तो उस घर में जब बहुत जल्दी बहुत नेगेटिव एनर्जी आने की संभावना होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि शॉर्टकट में आप लोग जान लीजिए कि घर में आपको यदि पॉजिटिव एनर्जी लानी हो तो इसके लिए आपको समय पे सत्यनारायण भगवान की पूजा करानी होती है। घर में सुबह शाम नियमित दियाबत्ती करना होता है। घर में खराब शब्द बोलना ये भी एक बहुत बड़ी कारण मानी जाती है, जो कि हमारे घर से देवी माँ नाराज होके चली जाती है और हम एक एक चीज़ के लिए तरसने लगते हैं। हमें ना ढंग के खाने मिलते हैं, खाने के लिए लाले तक पड़ जाते हैं, ना कपड़े पहनने को मिलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। और थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। और आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मेरे से चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे आपको लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनों तक शेयर कीजिए, ताकि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं अपने घर में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनका
जिनका पूजा पाठ पे ध्यान नहीं जाता है और बोलते हैं कि मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है, तो भाई भगवान पे आपको विश्वास नहीं है तो आपके ये जो आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सबको कमज़ोरी समझ रहे होते हैं। तो एक बात आप ज़रूर याद रखिए कि जो इंसान को आप कमज़ोर समझ रहे हो वो इंसान भले ही कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले जो हमारा गॉड है, जो यूनिवर्स है, वो कमज़ोर नहीं है। तो प्लीज़ अच्छा काम कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी घर में लाइए जिससे आपका घर में और घर में टाइम टाइम पे मांगलिक कार्य करते रहना चाहिए। जैसे सत्यनारायण कथा मैंने पहले भी बोला है, हवन वगैरह। तो ये रामायण पाठ हमारे मिथिलांचल में रामायण पाठ होता है जो 24 घंटे की होती है। जैसे 12 बजे शुरू हुई, आज तो कल 12 बजे जाके वो एंड होती है। तो इस तरीके की आप पूजा पाठ करवाएं, अपने काम में इतना व्यस्त ना रहे कि अपनी जो घर की माता है, कुल देवी है, उनको आप ना भूलें, नहीं तो बहुत बड़ी संकट आ जाती है। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।